हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण की वीडियो होगी और दोस्तों इस वीडियो में आज हम आपको दो महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे। दोस्तों, पहली जो खबर है वह यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जी के लिए एक बड़ा ऑफर आया है। और दोस्तों, यह ऑफर कोई छोटा मोटा ऑफर नहीं है, बल्कि उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का ऑफर आया है। अब दोस्तों, यह ऑफर किसकी तरफ से दिया गया है, कौन सी वो पार्टी है जो बहन जी के पूर्व उत्तराधिकारी को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाह रही है। और दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि योगी आदित्यनाथ भी इस्तीफा देंगे सीएम पद से बहुत ही जल्दी। तो दोस्तों, इन दोनों खबरों पर आज बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो योगी जी को भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। योगी आदित्यनाथ भी इस्तीफा देंगे, यह खबर आपके लिए कैसी है? यह खबर दोस्तों इस वक्त में राजनीतिक गलियारों में सनसनीखेज पैदा कर रही है। और यह बयान दिया है दोस्तों अरविंद केजरीवाल साहब ने। जेल से बाहर निकल करके केजरीवाल का 24 घंटे के अंदर अंदर एक नया राजनीतिक धमाका उन्होंने किया है और बाकायदा एक फहरिस्त उन्होंने सामने रखी है कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी वन नेशन वन लीडर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, विपक्ष के जो नेता हैं उनको जेल के अंदर डलवा दिया जाएगा और जो सत्ता की पार्टी में है, यानी कि दोस्तों जो बीजेपी में ही बड़े नेता होंगे जो खुद के वजूद पर खड़े हो सकते हैं, ऐसे लोगों को एक एक करके किनारे लगा दिया जाएगा। कई लोगों को तो किनारे लगा दिया गया है और जो बचे हुए हैं उनको किनारे लगा दिया जाएगा। उसमें दोस्तों केजरीवाल गिनवा रहे हैं कि कौन कौन से नेता को साइड में करवा दिया गया है। अभी लेटेस्ट मनोहर लाल खट्टर से लेकर वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, सुमित्रा ताई, ऐसे कई नेता हैं। इन सबको एक एक करके बीजेपी ने बट्टे खाते में लगा दिया है। और दोस्तों उसके साथ साथ अब एक जो बड़ा नाम बाकी है, या दोस्तों यूँ कहूँ कि भाजपा में एक ऐसा चेहरा है जो अपने नाम पर खुद से भीड़ जुटा सकता है, अपने नाम पर वोट मांग सकता है, वह है दोस्तों योगी आदित्यनाथ का चेहरा। और दोस्तों योगी आदित्यनाथ के चेहरों को भी अब हटाने का, साइड में लगाने का समय आ गया है। दोस्तों ये बात अब राजनीतिक गलियारों में जोर पकड़ने लगी है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैसे तो बीजेपी की 200 से 250 सीट आज की तारीख में आ रही है, इससे नीचे या यहाँ तक बीजेपी आ सकती है इस चुनाव के अंदर। लेकिन अगर फिर भी अगर बीजेपी आ गई तो बीजेपी एक एक करके इन सारे विपक्षी नेताओं को, जिसमें तेजस्वी यादव होंगे, ममता बनर्जी होंगी, MK स्टालिन होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, इन सारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाल दिया जाएगा। और जो बीजेपी के अंदर जो भी नेता अभी बचे हैं जो मोदी साहब को चैलेंज कर सकते हैं, उन नेताओं को बीजेपी साइड में लगा देगी, किनारे पर लगा देगी। ये बातें अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों जेल के बाहर आते ही कही है। और अब इसके बाद में यह बहस उठने लगी है कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी जी ऐसा करने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरी बात इनके साथ साथ मैं अरविंद केजरीवाल ने कही कि पीएम नरेंद्र मोदी अगले साल 75 साल के हो जाएंगे। तो मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी जी इस देश का अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। और दोस्तों आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले भी यही बात कही थी अरविंद केजरीवाल ने कि नरेंद्र मोदी इस बार गृह मंत्री राजनाथ सिंह को हटा करके अमित शाह को बना देंगे। और यह सच साबित हुआ। वैसा ही चुनाव के बाद में राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्री बना दिया गया और गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को बैठा दिया गया। लेकिन अब फिर से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अमित शाह को देश की कुर्सी पर, यानी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी बैठा करके 75 साल में खुद रिटायर होकर के चले जाएंगे। यानी अब दोस्तों नरेंद्र मोदी की तो विदाई होगी, लेकिन ऐसे लोगों कर बैठा दिया जाएगा जो लोग एक तरह से, या जो नेता जिसको लेकर लोगों के अंदर एक धारणा है कि वह मोदी से भी ज़्यादा पोलराइज तरीके से राजनीति करते हैं।
तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने जेल के बाहर आते ही 24 घंटे के अंदर पूरे देश के लोगों में एक धारणा बिठा दी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने यह सारी बातें कही है और उन्होंने आखिरी में यह भी कहा कि उनका खुद का आंकलन है कि इस बार बीजेपी 220 सीटों पर आ रही है। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा देकर के बीजेपी घर बैठा देगी, जैसे बाकी नेताओं के साथ में किया गया है। शिवराज सिंह चौहान जीत करके मध्य प्रदेश की सरकार झोली में डाली, लेकिन क्या हुआ, उनको हटा दिया गया। और दोस्तों इसी तरह योगी आदित्यनाथ को भी घर बैठा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद को लेकर। तो दोस्तों बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लोकसभा चुनाव 2024 के चलते कल हरियाणा के करनाल में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया है और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए जनता से वोट की अपील किया है। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि जब से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया है, तब से दोस्तों आकाश आनंद जी को लेकर पूरे देश भर में सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चलाई जा रही है। हालांकि दोस्तों पूरा बहुजन समाज यही चाह रहा है कि आकाश आनंद को जल्दी से वापस अपने पदों पर लाना चाहिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी को। दोस्तों काफ़ी लोगों की उत्सुकता यही बता रही है कि आज का जो दौर है राजनीति का, उसमें आकाश आनंद कितने ज़्यादा अहम है। दोस्तों आकाश आनंद की भूमिका आज बहुजन समुदाय में उतनी ही ज़रूरी है जितनी 90 के दशक में बहन मायावती जी की और मान्यवर काशीराम साहब की थी। दोस्तों वैसे तो तरह तरह के राजनीतिक विश्लेषक आकाश आनंद के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये जो खबर निकल कर आई है वह खबर बहुजन समुदाय को और बहुजन राजनीति को पूरी तरीके से चौंका देगी। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, लगभग सभी आकाश आनंद के तेवर से प्रभावित थे। दोस्तों आकाश आनंद के तेवर देखकर किस पार्टियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऑफर दिया है? तो दोस्तों राजस्थान और हरियाणा में संचालित भीम सेना चीफ सतपाल तंवर जी ने आकाश आनंद को एक बड़ा समर्थन दिया है। तो दोस्तों भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने किस प्रकार आकाश आनंद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आमंत्रित किया है, खुला ऑफर किया है, सुनिएगा जरा आप इस वीडियो क्लिप को। हमारे राजनीतिक गुरु आयरन लेडी मान और सम्मान के योग्य बहन कुमारी मायावती जी ने अपने भतीजे और अपने उत्तराधिकारी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मेरे छोटे भाई आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है। हम बहन मायावती जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। मेरे छोटे भाई माननीय आकाश आनंद जी के लिए एक विशेष ऑफर है। हमारी पार्टी तैयार हो चुकी है और प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जल्दी सरपट तोड़ती हुई नजर भी आएगी। सड़क के कठिन संघर्ष से हमने इस पार्टी को तैयार किया है। मेरे छोटे भाई मान और सम्मान के योग्य आकाश आनंद जी का हमारी पार्टी में हार्दिक स्वागत है। हम दोनों भाई मिलकर बहन कुमारी मायावती जी के सपनों को साकार जरूर करेंगे। जो काम बीएसपी में रहकर नहीं किया जा सकता, वो काम बीएसपी के बाहर रहकर भी तो किया जा सकता है। आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप हमारी पार्टी में आए। हम आपको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। हमारी पार्टी का एक ही नारा है, मान सम्मान और स्वाभिमान। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना भीम सेना चीफ नवाब सतपाल तंवर जी का बयान। इस बयान में वो क्लियर कट बोल रहे हैं कि मेरी राजनीतिक गुरु आदरणीय बहन मायावती जी ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया तो कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, मैं उनके फैसले का स्वागत कर रहा हूं। आगे कहते हैं कि मुझे बसपा सुप्रीमो मायावती जी को शीर्ष पर बैठाना है, यानी कि दोस्तों वो कहना चाह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना है और ऐसे कुछ काम हैं जो बीएसपी में रहकर नहीं किए जा सकते, इसलिए हम बीएसपी से थोड़ा हट करके भीम सेना का एक संगठन बनाया है जिसको सड़कों के संघर्ष के बाद मैंने तैयार किया है और इसी संगठन के जरिए वो काम करके दिखाएंगे जो बसपा में रहकर नहीं किया जा सकता। इसलिए सतपाल तंवर जी का यह ऑफर है आकाश आनंद जी के लिए। अब दोस्तों देखना यह दिलचस्प होगा कि आकाश आनंद अपनी ओर से क्या प्रक्रिया देते हैं, क्या बयान देते हैं, इसका हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है,
कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।